दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। पिछली वीडियो में हमने बजट पे चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा विस्तार करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बजट आई, कब चली गई, शायद ही किसी को पता चला हो। आम आदमी से पूछा जाए कि इस बजट से क्या फ़ायदा हुआ, तब शायद ही कोई बता पाएगा कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जबकि पहले की सरकारों में बजट की चर्चा महीनों महीनों तक होती थी। लोग कैलकुलेट करते थे कि आज कपड़े का दाम इतना कम हो गया, श्रृंगार सामग्री के दाम इतने कम हो गए, पेट्रोल के दाम इतने कम हो गए, और लोग अपनी बजट घर में बैठकर चर्चा करते हुए बनाते रहते थे। इस बजट में जो सबसे बड़ी बात आ रही है, 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट, जिसका ढिंढोरा पूरा गोदी मीडिया और अंधभक्त लोग हल्ला मचा रहे हैं। 12 लाख तक छूट, 12 लाख तक छूट। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसको भी हम लोग एक नज़र देखें तो पता चलता है कि मात्र इस टैक्स रिबेट से 1% लोग को ही फ़ायदा पहुंच पाएगा। मान लीजिए किसी की आय 12 लाख से ऊपर 12,01,000 रुपया होता है, तो उसको वही पुराने ढर्रे पे उनको टैक्स देना होगा। इस बजट में 80 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन का महीनों इंतज़ार करते रहते हैं, उन पे आश्रित भी हैं कुछ हद तक। उनके लिए उनकी इस हालात से निकलने के कोई भी प्रोविज़न नहीं किए गए, किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं ढूँढा गया। इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, और ये टोटल आबादी के 62% लोग होते हैं। 11 सालों में बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय विकास के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। 2019 में मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की छूट दी थी। यदि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी ना की गई होती, तब सरकार को 9 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा होता, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय विकास तथा उत्पादन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगाया जा सकता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पैसे की लूट है। एक ओर सड़कें बन रही हैं, दूसरी ओर टूट रही है। एक ओर पुल बन रहे हैं, दूसरी ओर पुल धंस रहे हैं। ये तो हालात है। मनमोहन सिंह के शासनकाल में जहां कॉर्पोरेट टैक्स 35% हुआ करती थी, वहीं मोदी सरकार में घटकर 26% तक कर दी गई। 90% जनता से टैक्स वसूल कर 10% बड़े घरानों को फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार। पूरे वित्तीय ज़रूरत का मात्र 3% ही बड़े घरानों का योगदान रहता है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है। अपनी राजनीतिक स्थायित्व के लिए देश को होने वाले वित्तीय लाभ को, अपनी पार्टी को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का काम किया। इसीलिए ये सारे बजट जब से मोदी सत्ता में है, तब से कॉरपोरेट ओरिएंटेड बजट बनाया जाता है। अब जरा गब्बर सिंह टैक्स पर नज़र डालें, जिसे राहुल गांधी कहते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट का योगदान मात्र 3% ही है इस जीएसटी कलेक्शन में, यानी पूरे जीएसटी के संग्रहण का 97% हिस्सा छोटे, मझोले और निम्न मध्यम वर्गीय उद्योग धंधों से आता है। देश की 10% आबादी के पास देश का संपत्ति का 72% धन जमा हो गया है। ऐसे में गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये मोदी सरकार खाने पीने की सभी सामग्री पर जीएसटी 5% लगा रखी है। 5% जीएसटी 25 किलो के पैकेट पर ही लगता है। बड़े बड़े लोग जो थोक में 25 किलो से जो ज़्यादा खरीदारी करते हैं, उन्हें जीएसटी नहीं देनी पड़ती है। ऐसा मोदी जी ने बड़े लोगों को, बड़े घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है, क्योंकि बड़े कारपोरेट थोक में खरीद कर रिटेल में छोटे छोटे पैकेट बना करके बेचते हैं, और उसका फ़ायदा सरकार भी उठाती है और कारपोरेट के लोग भी उठाते हैं। इस जालसाजी में अदानी की फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस की रिलायंस फ्रेश, अंबानी की रिलायंस फ्रेश और बिग बाजार जैसी कंपनियां शामिल हैं।
80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज की भीख से मुक्ति के किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं है। दूसरा काम मोदी जी ने किया है जो किसानों में बढ़ती आत्महत्या को और भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने किसान क्रेडिट की लिमिट को 5 लाख तक बढ़ा दिया है। सरकार की दूरदृष्टि सरकार की दूरदृष्टि सराहनीय मानी जाएगी। कर्ज में लदे छोटे मझोले किसानों में आत्महत्या दर में वृद्धि होगी। मोदी की ये पॉलिसी है देश में वर्तमान किसानी व्यवस्था को खत्म कर कारपोरेट के हवाले कर देने की, जिसके खिलाफ किसान गोलबंद होकर सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल किसान आंदोलन के दरमियान 800 किसानों की मौत पर मोदी जी ने शोक व्यक्त करने की जगह कहा था, क्या ये लोग मेरे लिए मरे हैं? कर्ज की बोझ से हमारे देश में रोज 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की लंबित मांग एमएसपी की गारंटी की दिशा में सरकार की कोई योजना नहीं है। किसान मरता है तो मरे, क्योंकि किसान को इतने लाचार कर दो कि अपने सारी खेती कारपोरेट के हवाले कर दे। ये तो पॉलिसी चल रही है। इस तरह सरकार की निकामों के खिलाफ एक ही वर्ग किसान वर्ग है जो पूरे देश में आंदोलित है और अपने आवाज़ उठा रही है। आम जनता कब खड़ी होगी इस अव्यवस्था के खिलाफ? हमें लगता है कि कुछ और भी इंतज़ार करना पड़ेगा।